नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है ब्लेंडर में। एंड देन मैं जो आज ब्लेंडर बताने वाला हूँ वो कम्प्लीटली आपके मॉडिफाई के ऊपर में। जितने भी मॉडिफायर हम लोग यूज़ करते हैं वो मैं दिखाऊंगा। एक सीरीज़ होगी ये कंप्लीट मॉडिफायर के, बिकॉज ऑफ कि जब आप कुछ भी वर्क करोगे, मॉडलिंग करोगे, तो बहुत ही ईजी वे में आप बना सकते हो किसी भी मॉडल को। तो मॉडिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ मॉडिफायर। एंड देन मॉडिफायर में भी हम लोग जो देखने वाले हैं ना, वो मैं स्टार्ट करता हूँ आज से सब डिवीज़न सरफेस। तो इन डेप्थ देखने वाले हैं कि सब डिवीज़न सरफेस को आप लोग कैसे यूज़ में लेते हो अपने मॉडलिंग वगैरह में। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में एंड देन देखते हैं सब डिवीज़न सरफेस ब्लेंडर में। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, जो भी आपके पहले से बने बनाए रेडीमेड चीज़ें हैं उसको तो सेलेक्ट करो एंड देन डिलीट करो, राइट। तो हम लोग देखने वाले हैं, देखो पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने बता रखे हैं, जो वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं उसमें आपको बता रखा है कि सब डिविजन्स जो हम लोग ऐड करते हैं वो स्मूथ क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ में लेते हैं। बट आज मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज़ में लोगे और क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज़ आते हैं, वो सभी डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट सब डिवीज़न सरफेस कैसे लोगे वो मैं दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट मैं एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं मेश में जाता हूँ एंड देन यहाँ पे सबसे बेस्ट यही होगा कि मैं यहाँ पे क्यूब ले लूँ, राइट। तो क्यूब है, जी प्रेस करो एंड देन जेड प्रेस करके थोड़े से ऊपर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मेरे क्यूब आ चुके हैं कुछ ऐसे। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आपके पास क्यूब आ जाए तो आप एक काम और भी कर लेना है, यहाँ पे चले जाना ऑप्शंस में, जो व्यू पोर्ट ओवरलेज वगैरह हैं इस पे जाकर आपको यहाँ पे ले लेना है जो वायर फ्रेम, राइट। तो वायर फ्रेम को आपको इनेबल कर लेना, राइट। तो इससे होगा कि आप देख सकते हो आपके जो वायर्स हैं इसमें, तो वो आपको दिखाई देंगे। एंड देन इसमें एक भी और ऑप्शन है कि आप चाहो तो इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हो, जो स्ट्रोक है ना उसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहिए होगा आप ले लेना। तो अभी मुझे करना क्या है, आपको चले जाना है यहाँ से मॉडिफायर लिस्ट में। तो मॉडिफायर में जाओ, जनरेट में जाओ, ऑलरेडी मैंने एरे बता रखा है, यहाँ से बूलियंस बता रखे हैं, ओके। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पे सब डिवीज़न सरफेस। तो सब डिवीज़न सरफेस का मेन जो यूज़ है वो हम लोग किसी भी जो मॉडल है उसको स्मूथ करने के लिए करते हैं। जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने भी मॉडलिंग वगैरह बनाया है उसमें जो मैंने यूज़ में लिए हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको करना है क्या है, क्लिक कर दो एंड देन आप देख सकते हो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया ना तो आपके स्मूथनेस यहाँ पे आ गया, राइट। कुछ इस तरह से मीन्स आपके जो ऑब्जेक्ट है वो कम्प्लीटली स्मूथ हो गया। एंड देन स्मूथ होने का मेन रीज़न यही है कि ये कर्व क्रिएट होते हैं। देखो काम कैसे करता है वो मैं बताता हूँ। सबसे फर्स्ट देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा फेस था, कैसे देखोगे, टैप प्रेस करो। टैप जैसे ही प्रेस करोगे ना तो आपके जो ओरिजिनल क्यूब थे वो आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से, राइट। कुछ ऐसे तो आपको दिख रहे होंगे, जो ओरिजिनल मेरा था कुछ इस तरह से था। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें मॉडिफाई यूज़ किया तो हमारा ये कर्व क्रिएट हो गया है, राइट। तो कर्व जब भी काम करता है ना वो काम ऐसे करता है कि जैसे, तो ये क्या करता है, जैसे ये एज है ना, इस एज से लेके इस एज के बीच में एक कर्व क्रिएट करता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक कर्व आपको मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी है, जैसे ये फेस है ना आपके पास, यहाँ पे जो फेस है ये उसको क्या करता है, स्प्लिट कर देता है 4 पार्ट में, राइट। मीन्स इसमें जब आपने जैसे ही स्मूथ आप अप्लाई करोगे ना तो ये आपका ना 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जैसे 1 2 3 एंड देन 4। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जैसे ये बना हुआ है तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। एंड देन ये क्या होता है, एज से एज के बीच में क्या होता है, ये कर्व क्रिएट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये कर्व क्रिएट किया है। फिर से अगर मैं इसके ऊपर एक के बाद मैं जब 2 डालूंगा ना, यहाँ पे जब मैं लेवल 2 डालता हूँ डिटेल्स में या फिर सब डिविजन्स में, तो ये जो पॉलीगॉन है ना, ये पॉलीगॉन फिर से 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो ये पॉलीगॉन है 1 2 3 एंड देन 4, राइट। ये क्या हो जाएगा, फिर से ये वाले जो 1 है ये भी 4 पार्ट में ऐसे करके डिवाइड हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो कुछ ये ऐसे हो जाएगा, ये भी 4 में हो जाएंगे। मीन्स हमेशा ये क्या होगा, 4 4 में डिवाइड होता चला जाएगा। अगर मैं इसको 0 नहीं, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ तो आप देख सकते हो, राइट। तो हमेशा ये 4 4 4 टाइम ऐड करता रहता है। फिर से अगर मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा तो इसमें जो होंगे ये भी 4 में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 में हो जाएगा,
ये भी हमारा 4 फेसेस में क्रिएट हो जाएंगे, राइट। तो सब डिवीज़न इस तरह से कुछ काम करता है एंड देन ये कर्व क्रिएट करता है अपने एज से नेक्स्ट एज के बीच में, राइट। तो फर्स्ट ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था कि ये काम कैसे करता है, बिकॉज ऑफ कि तो अगर आपको ये बेसिक पता नहीं होगा तो आप काम में नहीं ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग है कि ये पिन है। पिन करने का मतलब है कि 2-3 अगर आपने ऑब्जेक्ट ले रखे हैं ना, इसको पिन कर दोगे ना तो ये इसी में हमेशा स्टक होकर रहता है। जैसे मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मान लो मैंने यहाँ पे अभी जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये तो स्मूथ अप्लाई हो चुके हैं, शिफ्ट ए, एंड देन मैं यहाँ पे ना एक और लेके आ जाता हूँ सिलेंडर, राइट। तो मेरे पास सिलेंडर यहाँ पे है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को ना पिन कर सकते हो यहाँ पे कि भाई ये ना पिन कर दो। आप पिन कर दिया मैंने, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो या इसको सिलेक्ट करो, हमेशा ये पिन होके रहेगा कि इसी के प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे शो करते हैं। तो ये पिन रख सकते हो कि अगर आपको बार बार इसी के प्रॉपर्टीज़ पे काम करने हैं कि प्रॉपर्टी में, तो रख सकते हो। अदरवाइज़ हटा दो कि जब मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो आए, जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो इसके प्रॉपर्टीज़ आएँ। ओके, डिलीट कर देता हूँ, अभी नहीं चाहिए मुझे। चलो, नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, जब चाहोगे ना उसके जस्ट नीचे में अगर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे अप्लाई होता है। अप्लाई का मतलब हो गया कि अप्लाई हो गया एंड देन इसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ मिलते नहीं बिकॉज ऑफ कि आपने इसको अप्लाई कर दिया है। तो अब ये फिक्स्ड हो गए हैं, वन काइंड ऑफ कि आपने सब डिवीज़न इसके ऊपर फिक्स्ड कर रखे हैं, राइट। तो अगर आपको ऐसे चाहिए तो आप ले सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर देना। डुप्लीकेट करने का मतलब क्या होता है कि देखो जितना मैंने यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिया था 2 एंड देन 2 4, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हाई डेंस हो गए हैं आपके सब डिविजन्स, राइट। मीन्स आपके सब डिविजन्स के ऊपर एक और सब डिवीज़न अप्लाई हो रहे हैं, वो भी 2 लेवल 2 मतलब लेवल 4 में आप चले गए हो, राइट। तो यहाँ से आप चाहो तो मॉडिफाई को डुप्लीकेट भी कर सकते हो। ओके, एंड देन उसके बाद रेंडर में है। रेंडर का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको इसको रेंडर में देखना है तो आपको इसको इनेबल रखना, नहीं देखना है तो आप हटा दोगे तो ये स्मूथ नहीं दिखेंगे, वो स्क्वायर शेप में ही आएंगे वहाँ पे, राइट। तो ऐसा है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो व्यू पोर्ट में भी आपको ये ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, राइट। कि जैसे मैंने इसको यहाँ पे कर दिया क्लिक तो आप देख सकते हो, मीन्स आपको देखने के लिए कि ओरिजिनल आफ्टर एंड बिफोर काइंड ऑफ कि क्या आपका इफ़ेक्ट हो रहा है इसके ऊपर में, राइट। कुछ ऐसे हैं। उसके बाद आपका ये आता है, बट ये कब आएगा, जब आप टैप प्रेस करोगे ना एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके ओरिजिनल देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, राइट। तो ये वन काइंड ऑफ एक केज है, जो केज आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, राइट। तो यहाँ से आप केज देख सकते हो कि इसके ऊपर सॉलिड केज है, या फिर क्लिक कर दोगे तो वो वायर फ्रेम में, सॉरी, तो सॉलिड है एंड देन वायर फ्रेम में आपको वो केज दिखाई देंगे। ओके, एंड देन इस केज को भी आप चाहो ना तो सिलेक्ट करके आप मॉडिफाई कर सकते हो, जैसा भी आपको मॉडिफाई करना है तो वैसे मॉडिफाई आप कर सकते हो, कुछ ऐसे, राइट। तो देख सकते हो सॉलिड में या वायर फ्रेम में, जैसा चाहिए आप ले सकते हो यहाँ से। एंड देन यहाँ से आप शो एंड हाइड करा सकते हो कि आपको अगर केज चाहिए तो रखो, नहीं तो आप हाइड करके रख सकते हो। ओके, तो ये हमारा मेन जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थे वो मैंने आपको दिखा दी यहाँ पे। तो ये हमारा बेसिक शेप है जो मुझे चाहिए थे तो मैंने ले लिए हैं। एंड देन 1 ले लेता हूँ, अभी के लिए मैं थोड़ा सा कम रखता हूँ। तो यहाँ पे आप लेवल जितने बढ़ाओगे उतने स्मूथ आपके ऑब्जेक्ट्स होते चले जाएंगे, जितने आपको चाहिए आप रख सकते हो, राइट। कुछ ऐसे। ओके, तो जितना आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, फाइन। 10 मत कर देना, हैंग कर जाएंगे। अगर आपको इसको इसी तरह से अगर आपको लेने हैं तो आप 2 ले लो एंड देन राइट क्लिक करके आप यहाँ पे शेड वाला ले सकते हो, तो थोड़ा सा आपको स्मूथनेस और बेटर मिलेंगे कंपेयर टू प्रीवियस, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर फिर से अगर आपको फ्लैट करने हैं तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ जैसे जैसे इसमें इंक्रीज़ करोगे तो आप चाहो तो शेड स्मूथ करके लिया जा सकता है, राइट। तो ये हो गया हमारा। तो एक होता है लेबल डिटेल जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं व्यू पोर्ट में, एंड देन दूसरा होता है जो रेंडर में दिखेंगे। हो सकता है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो एंड देन बहुत ही ज़्यादा आपने हाई पॉली पे कुछ काम कर रखा है, ओके। तो आपको व्यू पोर्ट में तो दिखेंगे कि आपने व्यू पोर्ट में 1 या 2 रखा है, लेकिन रेंडर में आप चाहो तो इसको इंक्रीज़ कर सकते हो कि 4, कि मेरा जब ये रेंडर हो तो वो जो सब डिवीज़न होगा वो 4 आपको दिखाई देंगे वहाँ पे, लेकिन व्यू पोर्ट में आपको 2 ही दिखेंगे, राइट। जब आप रेंडर करोगे तो आपको इसका आउटपुट 4 में दिखेगा। तो इसमें ये हो जाता है कि वन काइंड ऑफ आप एक तरह से समझ लो कि आप लो पॉली में ही जैसा काम कर रहे हो, लेकिन जब आप रेंडर निकालोगे तो वो हाई पॉली वाले निकलेंगे। ओके, कुछ ऐसा है यहाँ पे, राइट। अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने हटा दिया, डिलीट कर दिया, मैं कुछ और भी लेके आता हूँ यहाँ पे।
तो मैंने क्या किया, मेश, एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कुछ ऐसे, राइट, एंड देन टैब शिफ्ट जेड, एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चला जाता हूँ, इतने को डिलीट करता हूँ। मैं वन काइंड ऑफ मैं बॉल बना रहा हूँ यहाँ पे। तो कुछ ऐसा मैंने ले लिया जैसा मुझे चाहिए था, शिफ्ट जेड, टैब 3, शिफ्ट जेड, ओके, एंड देन यहाँ से मैं एक्सट्रूड नॉर्मल कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे जाओ एंड देन एक्सट्रूड नॉर्मल आप ले सकते हो ऐसे, फाइन, शिफ्ट जेड। तो अभी मैंने एक बॉल काइंड ऑफ चीज़ बना दिया। यहाँ पे टैब प्रेस करो एंड देन मैं इसमें फिर से मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं जाके ले लेता हूँ सब डिवीज़न सरफेस, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। तो ये हमारे यहाँ पे केज काइंड ऑफ आ चुके हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा होता है कि जैसे क्या होता है ना, देखो अभी मैं अगर इसको हटा दूँ तो आपको यहाँ पे जितने भी सब डिवीज़न्स है ना वो आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे मैं क्लिक करूँगा ना तो आप में वो जितने भी वायर फ्रेम्स हैं, मीन्स जितने भी इसमें पहले सब डिवीज़न्स थे ना वो आपको यहाँ से दिख जाएंगे। सी, जितना डिटेल्स आपने यहाँ पे ले रखे हैं जितने भी, उतना आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो 1 की जगह मैं 2 कर देता हूँ एंड देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्मूथनेस है वो मुझे केज के रूप में दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा कि 2 ही है। बट जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा तो आप देख सकते हो कि ओरिजिनल जो हमारा सब डिवीज़न है वो आपको यहाँ पे ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो व्यू पोर्ट में भी आप देख सकते हो कि आपके ऊपर जो ऑब्जेक्ट आपने ले रखे हैं उसमें आपको कुछ इस तरह से वायर फ्रेम दिखना स्टार्ट हो गया है, ओके। जैसे हम लोग ऑक्लूजन एंड देन वायर फ्रेम अप्लाई करते हैं वैसे ही यहाँ पे समझ लो उसी काइंड ऑफ यहाँ पे है, राइट। ये चीज़ हो गया है। फिर से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एडवांस में जाओगे तो एडवांस में देखो क्वालिटी आप यहाँ पे और भी बेटर कर सकते हो क्वालिटी। जैसे कि मान लो ये क्वालिटी कैसे काम करता है वो भी मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल शिफ्ट ए किया एंड देन यहाँ पे मैंने ले लिया क्यूब, राइट। तो ये क्यूब मेरे यहाँ पे आ चुके हैं एंड देन मैं इस क्यूब में ले लेता हूँ, जनरेट में जाता हूँ एंड देन यहाँ पे जाकर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे जाकर मैं सब डिविजन्स ले लेता हूँ, राइट। एंड देन इसके ऊपर एक और ले लेता हूँ 2 3, या फिर मैं 2 ले लेता हूँ यहाँ पे, राइट। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया है। हटाने का मतलब ये हो गया कि आप देख सकते हो कुछ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या इसमें इफेक्ट होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखो जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ ना तो आपको ये स्मूथ बना कर दे रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पे जब जैसे जा रहा है ना तो ये एक एंगल क्रिएट कर रहा है, एक शार्प पॉइंटेड कॉर्नर जैसा ले रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको कर देता हूँ तो ये थोड़ा स्मूथ हो जाता है, फाइन। फॉर एग्जांपल मैं 3 लेता हूँ एंड देन मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखो। तो 3 में भी मेरा स्मूथनेस है लेकिन फिर भी उतने स्मूथ नहीं है जितने मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको और भी जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करोगे ना, तो जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करोगे ना तो और भी ज़्यादा इसके क्वालिटी इन्हांस हो जाएंगे, मीन्स स्मूथनेस बहुत ही प्यारा हो जाएगा। एंड देन आप यहाँ पे शेडर यूज़ कर सकते हो और भी ज़्यादा अच्छे से स्मूथ बनाने के लिए, राइट। जैसे मैं यहाँ पे मैंने ले लिया है, इसको अप्लाई करने के बाद लेवल भी बहुत कम है, 2 3 है एंड देन राइट क्लिक करके भी मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। शेडर नहीं चाहिए तो आप क्लिक कर दो, फिर से वो हार्ड एजेस में आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वालिटी इन्हांस करने आपके स्मूथनेस को, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो हमारा ये यूवी के लिए है एंड देन बाउंड्रीज के लिए, ये अब बाद में मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ आपको मिलते हैं, एक होता है कैटमल क्लार्क होते हैं एंड देन एक होता है सिंपल। अब सिंपल में क्या होता है, देखो सिंपल आप कुछ भी बनाओगे ना वो हार्ड एजेस ही क्रिएट होंगे, राइट। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे बना रहा हूँ तो ये सॉफ्ट कर दे रहा है, किसी भी चीज़ को स्मूथनेस अप्लाई कर रहा है, राइट। सभी के ऊपर, ओवरऑल एज के ऊपर, फेस के ऊपर, एंड देन ये कम्प्लीटली एक अच्छा सा स्मूथ सा आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसी के जगह में फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मूव कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं जाता हूँ शिफ्ट ए एंड देन मेश में जाता हूँ एंड देन यहाँ पे जाकर मैंने ले लिया टॉरस, राइट। सी, मैंने टॉरस ले लिया यहाँ पे। अब ये टॉरस को अगर मैं ऐसे नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे मॉडिफाई में गया एंड देन यहाँ पे जाकर अगर मैं जनरेट में जाकर अगर सब डिवीज़न सरफेस लेता हूँ तो ये मुझे स्मूथ करके देते हैं। यहाँ पे 1 2 जितना आप लोगे उतना स्मूथ हो जाएगा, फाइन। अगर आप यहाँ से हटा के भी दिखाओ तो आप देख सकते हो, फाइन ना। तो ये चीज़ें हैं, मीन्स बहुत स्मूथ है यहाँ 3 में या 2 में। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को, मेरे पास क्या है देखो आपको मैं दिखाता हूँ, अगर मैं इसी को सिंपल में चला जाऊँ तो सिंपल में हमारा ओरिजिनल जो लाइन था ना, ये देखो हमारा जो सब डिविजन्स थे वो मुझे कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। एंड देन ये क्या करता है, जब भी आप इसके ऊपर सब डिवीज़न ऐड करोगे ना
तो ये एजेस के ऊपर ही रखते हैं, एंड देन इसके जो आपके जो पॉलीगॉन्स है या फेसेस हैं वो स्ट्रेट रखता है। ओके, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आप चाहो तो कितने भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज ऑफ कि ये क्या करता है, देखो सब डिवीज़न इंक्रीज़ भी कर रहे हैं लेकिन आपके शेप में कोई डिफरेंस नहीं आ रहे हैं, आपको ये हार्ड एजेस ही बना के दे रहा है। तो कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपको नट बोल्ट काइंड ऑफ कुछ बनाना है या कुछ मॉडल आपको बनाने हैं, तो आप यहाँ पे यूज़ में ले सकते हो। जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शार्प एजेस क्रिएट करने होते हैं तो आप वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ में ले सकते हो। ओके, सिंपल। अदरवाइज़ हमेशा कैटमल क्लार्क ही रख लो जो हम लोग जनरली यूज़ में लेते हैं। तो ये आपको इस तरह से आपको यूज़ में ले लेने हैं यहाँ से यहाँ। ओके, एंड देन जब भी आप काम कर लो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर लेना। फाइन, तो अप्लाई कर दोगे तो ये ऐड हो जाएंगे एंड देन सारे चीज़ अप्लाई हो जाते हैं आपको। ओके, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये हो जाता है। देखो स्मूथनेस हम लोग जनरली ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी चीज़ को आप ब्लॉक कैसे करते हो, एंड देन स्मूथ को हम लोग ब्लॉक ही करते हैं, राइट। ब्लॉकिंग का मतलब हो जाता है, देखो कुछ भी चीज़ बना रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, जस्ट स्मॉल थिंग कि मैंने शिफ्ट ए किया एंड देन मैंने यहाँ पे मैं मेश में गया एंड देन यहाँ पे मैंने सिलेंडर ले लिया, राइट, कुछ ऐसे। तो सिलेंडर मेरे पास आ चुके हैं जैसा मुझे चाहिए होगा। ओके, तो ये मैंने ले लिया। आप चाहो तो ग्लास वाले शेप बना सकते हो, आपके ऊपर है। तो शिफ्ट जेड किया मैंने एंड देन टैप प्रेस करके मैंने वन प्रेस करके मैंने इसको स्केल कर दिया, थोड़े से ग्लास वाले शेप में ले लिया मैंने ऐसे। फाइन, एंड देन फिर से टैप ले लिया यहाँ पे। सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे तो आप कंफ्यूज मत होना, जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको यहाँ पे वो शॉर्टकट्स दिखाई देंगे। फिर से मैंने टैप प्रेस करके 3 प्रेस कर दिया, राइट, एंड देन यहाँ पे आई प्रेस करके इंसर्ट कर लिया, कुछ ऐसा। फाइन, एंड देन फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सट्रूड कर देता हूँ नीचे की तरफ। तो ई प्रेस करके मैं क्या करता हूँ, जेड, एंड देन नीचे की तरफ मैं जेड एक बार वन मोर टाइम ले लो एंड देन स्केल प्रेस करके अंदर की तरफ ले लेना, अंदर की तरफ। तो ये मैंने एक ग्लास तो बना दिए, बन गया मेरी तरफ से, राइट। एंड देन आप इसके ऊपर स्मूथ कर अप्लाई करोगे तो होगा क्या, वो भी मैं दिखा देता हूँ कि ग्लास बन गए हैं और मैं चाहता हूँ यहाँ पे जाकर जनरेट में जाऊँ एंड देन सब डिवीज़न सरफेस ले लूँ। लेकिन आप देख सकते हो कि इसके तो पूरे बैंड बजा रखा है। ओके, मतलब कम्प्लीटली वर्स्ट है, मीन्स बहुत ही गंदे से आपको मिल रहे होंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, राइट, बिकॉज ऑफ कि देखो क्या है ना, यहाँ से यहाँ के बीच में आपको कोई भी दूसरा सब डिवीज़न नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ ऐसे शेप मिल रहे हैं। अभी इसको क्या करना है वो देखो आप। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपको करने क्या है, यहाँ पे जब भी आप स्मूथ अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपको यहाँ पे करना है एक काम, वो है इसको पहले मैं डिसेबल कर देता हूँ, राइट, ये देखो। एंड देन आपको करना है टैप प्रेस, एडिट मोड में जाओगे, टैप प्रेस करने से कंट्रोल आर। अब कंट्रोल आर क्यों कर रहा हूँ मैं, बिकॉज ऑफ कि मुझे यहाँ पे ऐड करने हैं सब डिविजन्स, राइट। तो आप इसको क्लिक करके ना ऊपर लेके चले जाओ। क्यों लेके जा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कि जब भी मैं पहले ही बोला कि जब भी ये कर्व क्रिएट करता है तो अपने एक एज से दूसरे एज के बीच में वो कर्व क्रिएट करता है, राइट। इसके लिए मैंने इसको ब्लॉकेज के लिए मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। सेम थिंग मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैं बॉटम में भी ले लेता हूँ कंट्रोल आर एंड देन नीचे लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, राइट। तो एक मैंने ऐड कर लिया टॉप में, एक कर लिया मैंने यहाँ पे। ये ब्लॉकिंग है वन काइंड ऑफ, आप स्मूथ को ब्लॉक कर रहे हो, राइट। एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोल आर, मैं यहाँ पे भी जाता हूँ, एक यहाँ पे ले लेता हूँ कंट्रोल आर एंड देन वन मोर, दैट्स इट। अंदर में मैंने नहीं ले रखे हैं, आप चाहो तो यहाँ पे भी जाकर आप ले सकते हो, राइट। एक यहाँ पे आपको चाहिए होगा ब्लॉक करने के लिए। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि कैसा आउटपुट है। ये देखो बहुत ही बढ़िया आउटपुट है मेरे टॉप बॉटम सभी तरफ, अंदर की तरफ नहीं है, राइट। तो अंदर की तरफ भी अगर आपको ब्लॉक करने हैं तो कंट्रोल आर एंड देन स्मूथ को ब्लॉक कर दो, राइट। अब इसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो अपने स्मूथनेस को, मीन्स मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इनेबल किया एंड देन आप देख सकते हो आपके जो स्मूथनेस है वो कुछ इस तरह से आपको मिलने स्टार्ट हो गए। थोड़े से मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ 2 और 3 एंड नाउ यू कैन सी, आप यहाँ पे देख सकते हो आपके जो स्मूथनेस है वो थोड़े बेटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। फाइन, कुछ ऐसा। आप चाहो तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ से मैं वायर को हटा देता हूँ एंड देन आप देख सकते हो, राइट, मच बेटर। सेम थिंग आप चाहो तो बॉटम में भी कर सकते हो। अगर आपको करने हैं तो टैप प्रेस करके आप चले जाओ यहाँ पे, टैप प्रेस करो,
ओके, एंड देन स्मूथनेस को मैं फिर से एक बार डिसेबल करता हूँ, एंड देन 3 फॉर फेस, एंड देन आई फॉर इंसर्ट, ये ले लो, एंड देन आई वन मोर टाइम करके आप अंदर की तरफ पूरे ले लो। देखो तो मैंने क्या किया ना, यहाँ से यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, मीन्स इसको ज़्यादा टर्न करने के लिए मैंने जगह नहीं दिया है, राइट, यहाँ से। ओके, सेम थिंग आपको यहाँ पे भी करने हैं। अगर मैं आई प्रेस करूँ एंड देन एक बार और मैं इंसर्ट कर लूँ, तो अभी वो रिज़ल्ट मिलेंगे जो लास्ट टाइम हम लोग को नहीं मिला था। आप देखो यहाँ पे, इसको इनेबल कर लो आप व्यूपोर्ट में भी, एंड देन देखो आप कितने अच्छे से आपको यहाँ पे जो सब डिविजन्स हैं वो ऐड हुए हैं अंदर बाहर सभी तरफ, राइट। तो अगर आपको इस तरह के अगर शार्प पेजेस क्रिएट करने हैं तो आपको ब्लॉकिंग करने पड़ेंगे। ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि एक सब डिवीज़न जहाँ है उसके नीचे में एक और सब डिवीज़न ऐड कर दो कि वो वहाँ से अपने जो नेक्स्ट जो आपके सब डिवीज़न है वहीं तक में वो सिर्फ कर्व क्रिएट हो, राइट। तो इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग। स्मूथ के लिए ये आपको ब्लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये था हमारा आज का ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ जो मुझे बताने थे कि किस तरह से हमारा स्मूथनेस वर्क करता है, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप ब्लेंडर में अपने मॉडलिंग में सब डिवीज़न सरफेस को ऐड करके और भी अच्छे अच्छे मॉडल्स बना सकते हो। तो मैंने बताया कि किस तरह से आप सब डिवीज़न सरफेस को यूज़ में लोगे ब्लेंडर में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग ब्लेंडर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।